अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से माज़रत चाहता हूं कि कल यानी 30 अप्रैल को मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका और न शाम को लाइव आ सका। इसकी वजह यह है कि मेरे गांव में परसों रात से बिजली नहीं थी। 35-36 घंटा बिजली कटने के बाद में आज बिजली आई है कुछ देर पहले। जो चीज़ मुझे कल आप लोगों के साथ में शेयर करना था वो आज बता रहा हूं। खैर, इस तरह लाइफ में होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर भी आप लोगों की तरफ से हर वीडियो की तरह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कल यानी 30 अप्रैल को कतर में और गल्फ़ की कंट्रीज़ में मगरिब के बाद चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन चांद नज़र नहीं आया। इस हिसाब से आज गल्फ़ की कंट्रीज़ में और कतर में 30वां रोज़ा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया था कि ज़्यादा चांस है कि सोमवार को यानी 2 मई को ईद होगी। तो कल यानी 2 मई सोमवार को कतर में और गल्फ़ की कंट्रीज़ में ईद होगी। कतर में औकाफ की तरफ से ईद की नमाज की जो टाइमिंग का ऐलान किया गया है वो सुबह 5:12 पर है। तो इसका आप लोग टाइम याद रखें। कल 2 मई सोमवार को सुबह 5:12 पर नमाज होगी। गल्फ़ की कंट्रीज़ में 1 मिनट आगे या पीछे की गुंजाइश नहीं होती है, तो उसी हिसाब से आप नमाज की तैयारी के लिए जाएँ। इसके लिए पूरे कतर में मुख्तलिफ जगह पर 520 मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज होगी। कतर में आज फजर की अजान लगभग 3:45 बजे होगी। अजान होने के आधा घंटा या 20-25 मिनट के बाद नमाज होती है। नमाज के ख़त्म होने के बाद आपके पास लगभग 50 या 55 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का टाइम मिलेगा। उसके बाद में ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।